वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। आज जुम्मा है ना, इसीलिए सब लड़कियां, लड़के गायब और स्कूल भी खुला है। कितने दिन के बाद? 4-5 दिन के बाद। उसका भी असर है ना, उसका भी असर है। लेकिन चलो, जो आ गए वो पढ़ाई कर लेंगे, है ना, पढ़ाई कर लेंगे। जो नहीं आए वो लोग अपना और तरीके से पढ़ाई करेगा, नहीं करेगा तो अपना समझे, अपना जाने। पढ़ाई हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम जो है अब काफ़ी कम रह गया है और पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा पढ़ना रह गया है ना। बहरहाल, क्या पढ़े थे इसके पहले? अफसाना भोला कंप्लीट हो चुका है। उसका क्वेश्चन आंसर भी हम तुम लोग को लिख के लाने के लिए कहे थे। तुम लोग लिखने वाले लिख भी लिए होगे, दिखा भी दिए होगे हमको, है ना। भोला के बाद एक और अफसाना तुम लोग को पढ़ना है टर्म 1 में, और वो अफसाना है नया कानून। ठीक है ना, अफसाना नया कानून। देखो, अफसाना है नया कानून, नया कानून, ठीक है ना। और अफसाना निगार हैं सादत हसन मंटू। कौन है? सादत हसन मंटू, ठीक है ना। सादत हसन मंटू, ठीक है ना। टर्म 1 में ये अफसाना तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आज हम इसी को देखते हैं। किताब निकालो। कितना है? पेज नंबर 13। पेज नंबर 13। पेज नंबर 13। तुम लोग अपनी अपनी किताब निकाल लो गोल्डन उर्दू से। गोल्डन उर्दू मेरे पास भी है, लेकिन हम एनसीईआरटी की किताब से देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब में है नया कानून, पेज नंबर 18 में। किताब सबके पास है ना जी? चलो, सभी लोग किताब निकालोगे और एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला तुम लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अफसाना नया कानून। अफसाना का उन्वान क्या है? नया कानून। मुसन्निफ कौन है? अफसाना निगार कौन है? सादत हसन मंटू का कौन सा अफसाना हम लोगों को पढ़ने हैं? एकदम ज़हन में रखना है, ठीक है। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। मंगू कोचवान, कोचवान तांगा चलाने वाला। तांगा समझते हो ना? तांगा रे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी भी हो सकता है, गधा गाड़ी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मंगू कोचवान, मंगू कोचवान, मंगू नाम हो गया, कोचवान कह रहे हैं हम लोग जो तांगा चलाता है उसे, है ना। तो मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। अड्डा किसको बोलेंगे हम लोग? अड्डा, तांगे वालों का स्टैंड कहो। जिस तरह स्टैंड हुआ करता है, रेलवे के लिए स्टेशन हुआ करता है, उसी तरह तांगा के लिए अड्डा का इस्तेमाल किया जाता है। तांगा जहाँ पे, तांगे वाले जहाँ पे ठहरते हैं, तांगे को जहाँ ठहराया जाता है, तांगा स्टैंड, ठीक है ना। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत 0 के बराबर थी। हालांकि उसकी तालीमी हैसियत 0 की बराबर थी, वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो उसकी तालीमी हैसियत 0 के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। कहा जा रहा है ना कि मंगू कोचवान अपने अड्डे में, अपने स्टैंड में बहुत अक्लमंद, बहुत होशियार समझा जाता था। हालांकि वो पढ़ा लिखा 0 था, कभी स्कूल का मुंह तक ना देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया में
क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसकी सारी खबर रहती थी। ठीक है ना? कैसे? यहाँ देखो, अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको यह जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। ठीक है ना? अड्डे के वो तमाम कोचवान, बाकी दूसरे कोचवान भी, जिस किसी को भी कुछ जानना होता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, सिहाब कहाँ पहुँचा है, सिहाब को पाकिस्तान वीज़ा दिया कि नहीं दिया, है ना, वो कब तक जो है सऊदी अरब पहुँच जाएगा, नहीं समझे बात को? अगर ये जानकारी लेना होता तो मंगू कोचवान के पास पहुँच जाते। कहाँ हाल है, सिहाब कहाँ है अभी? सुने थे कि अमृतसर में एक हफ्ता से पड़े हुए हैं, 10 दिन से पड़े हुए हैं, पाकिस्तान वीज़ा नहीं दे रहा है। पाकिस्तान वीज़ा दिया कि नहीं दिया, उसका एंट्री हुआ कि नहीं हुआ पाकिस्तान में, जानने के लिए किसके पास जाएंगे? मंगू कोचवान के पास। तुम लोग मेरे से सवाल कर सकते हो। ठीक है। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेशन गोई की थी। देख लेना चौधरी, क्या बोला था? देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी, एकदम ऐसे मारते हुए। ठीक है ना? और जब गामा चौधरी ने उससे यह पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है, स्पेन कहाँ है, कहाँ का बात कर रहे हो, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में। और कहाँ? नहीं समझी? विलायत में और कहाँ? फॉरेन में है और कहाँ? विदेश में है और कहाँ? देखो कितना जो है अक्लमंद और समझदार और होशियार और चालाक है। इसको पता नहीं है। स्पेन तो सुना ज़रूर है, लेकिन स्पेन कहाँ वाक़ है भाई? कहाँ है स्पेन? यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका का कंट्री है, झारखंड में है, इंडिया में है कहाँ? जानकारी उसको सही से नहीं ना है, तो पूछा कहाँ है स्पेन, कहाँ वाक़ है? भाई कुछ तो जवाब देना है। विलायत में और कहाँ? विलायत, विदेश, फॉरेन में और कहाँ? बोल के निकल गया। वो भी समझा हाँ ठीक है बोल रहा। ठीक है ना? स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को इसका पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। बहुत जानकार है, बहुत पहुँचल आदमी है मंगुआ, बहुत पहुँचल फ़कीर है, सब जानकारी रहता है उसको। दिल ही दिल में उसके बड़कपन का एतराफ़ कर रहे हैं, है ना? और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। बात समझे भाई? स्पेन में जंग छिड़ गई, अड्डे वाले जितने लोग बैठे थे हुक्का पी रहे थे, गट गुट कर रहे थे, वो लोग जो है मंगू की, है ना, जानकारी का जो है बड़कपन का बखान कर रहा है कि बड़ा जानने वाला है। दिल ही दिल में, मुंह में नहीं। मुंह में तारीफ नहीं करेंगे, कौन करता है मुंह में तारीफ? मुंह में तो तकलीफ होती तारीफ करने में, तकलीफ है अंदर से कि बड़ा जानने वाला है, बड़ा समझदार है, बड़ा होशियार है, लेकिन नहीं चाहते भी अंदर से तारीफ कर रहे हैं। दिल ही दिल में उसके बड़कपन का एतराफ़ कर रहे हैं। और उस वक्त क्या कर रहा है मंगू? आराम से अपने जो है सवारियों को पीछे बैठा करके चमकीली रोड पे अपना तांगा चला रहा है, चल रहा है, और ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद के ऊपर तबादलाए ख्याल कर रहा है। जो पीछे जो बातचीत कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया है या होने वाला है, बड़ा माहौल जो है गर्म है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, उसके ऊपर जो है कान खड़ा करके सुन रहा है। फिर आके फेंकेगा, फिर आके बोलेगा,
ठीक है ना, उसके ऊपर तबादला ख्याल कर रहा है, मस्त अपना चल रहा। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी और इसका सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह का जुल्म ढाते हैं। मगर उसके तनफ़ुर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। बात समझे? छावनी के गोरे, छावनी में रहने वाले अंग्रेज़ उस्ताद मंगू को बहुत सताया करते थे। असल वजह अंग्रेज़ों से नफ़रत करने की यही थी, लेकिन कहता था कि नहीं, अंग्रेज़ लोग बाहर से आ गया है, यहाँ आकर के अपना सिक्का चलाता है, सिक्का जमाए हुए हैं, आकर के हमारे मुल्क में अपना राज कर रहा है। ये तो वजह थी, लेकिन असल वजह यह थी, बड़ी वजह यह थी कि अंग्रेज़ जो है इसको बहुत सताया करते थे, बेचारा को बेचारा बना दिए थे कई तरह से परेशान करके, है ना। असल वजह ये थी अंग्रेज़ों से नफ़रत करने की। आगे चलो, बहुत इंटरेस्टिंग अफसाना है, बहुत मज़ा आएगा। मगर उसके तनफ़ुर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वह उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मतली सी आ जाती। नामालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। बात समझ गए ना? हंस दिए तुम लोग, मतलब समझ गए, ठीक है ना। और वो शाम को अड्डे में आकर हल मार का सिगरेट पीता। हल मार का, हल हल रे हल छाप, या हुक्के के कश लगाता। हुक्का पहले लोग खूब पिया करते थे, है ना। हुक्के के कश लगाता। अभी भी देख सकते हो तुम लोग जाकर के, दादा दादी शायद पीते होंगे, शायद हम कह रहे हैं, हालांकि अब दादा दादी लोग भी मॉडर्न हो गए हैं, हुक्का का ज़माना अब रहा ही नहीं, है ना। और वो शाम को अड्डे में आकर हल मार का सिगरेट पीता या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भरकर सुनाया करता। यह मोटी गाली देने के बाद, ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहता, अपने सर को ढीली पगड़ी समेत, पगड़ी बांधा करता था मंगू, आग लेने आए थे। क्या बोलता है? आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं, अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने। यूं रोब गाड़ते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। यूं रोब गाड़ते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। बात समझ गया ना भाई? गुस्सा भड़ास निकालना है तो किसी ना किसी का होना जो है वो सामने ज़रूरी होता है। चाहे गुस्से का भड़ास निकालना हो या खुशी भी बांटना हो। खुशी का इजहार जब तक हम नहीं करेंगे, खुशी खुशी क्या है? अकेले खुश होकर मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, लोग देखने लगेंगे पगला है, बौला है, बौला ही है, पगला गई है, पता नहीं क्या हो गया इसको, 2 दिन से देख रहे हैं, खाली जो है दांतें दिखाती है, बोलेंगे ना भाई वो तो खुश है, वो तो खुश है ना, या खुश है ना, खुश है इसलिए जो है मुस्कुरा रही है या मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है या हंस रही है। लेकिन वो हंसना और मुस्कुराना जो है उसको दूसरे के पास इजहार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब जाकर के खुशी खुशी मिलेगी। और नहीं तो फिर लोग पगला बोला कहेंगे, बोला ही कहेंगे। शक्ल देखते हो ना तो मुस्की, ध्यान से सुनो क्या बोला करता था। शक्ल देखते हो ना तो मुस्की, जैसे कोढ़ हो रहा है, जैसे कोढ़ हो रहा है, कोढ़ एक बीमारी है ना, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार, बिल्कुल मरे हुए मुर्दा के जैसे, बिल्कुल मुर्दार। एक धप्पे की मार और गिट पीट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा।
जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम पहले पहल जी में आई कि मिलान की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि उस मरदूत को मारना अपनी हतक है। लेकिन इस ख्याल से टल गया कि उस मरदूत को मारना अपनी हतक है, अपनी ही बेवकूफ़ी है, अपना ही हाथ गंदा करना है। देखो कितना बड़ा चालाक है। मारने सकेंगे नहीं, लेकिन बात कैसे करेंगे, नहीं मारे इसलिए छोड़ दिए कि कहाँ मारेंगे, अपना ही हाथ गंदा होगा, अपना ही अपने आप को जो ही करेंगे। और इसका बस चलता तो मार के मुरा देता वही जगह। इतना गुस्सा करता था, इतना नफरत करता था, है ना। ये कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता है। ठीक है ना, साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता है, फिर बोलने लग जाता है। कसम है भगवान की, क्या बोल रहा है, कसम है भगवान की, उन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। उन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते, है ना, नखरा बर्दाश्त करते करते तंग आ गया हूँ। जब कभी उनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खौलने लगता है। ठीक है ना, रगों में खून खौलने लगता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, छुटकारा मिले। तेरी कसम जान में जान आ जाए, तेरी कसम जान में जान आ जाए। अपने जो भी साथी उसके पास ही बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, अपना भड़ास निकाल रहा है ना। और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है ना, क्या बातचीत कर रहे थे, सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। सुना है हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से नया कानून चलेगा। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? देखो आपस में बातचीत कर रहे हैं मारवाड़ी लोग। अब मंगू कान खड़ा कर ले, ठीक है ना। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी, हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? क्या ब्याज के मुतालिक, इंटरेस्ट सूद के मुतालिक भी कोई नया कानून बनेगा? सेठ मारवाड़ी का और क्या फ़िक्र, उन लोग को तो अपना बिजनेस का फ़िक्र है, अपना धंधा का फ़िक्र है, अपना कारोबार का फ़िक्र है। क्या ब्याज के मुतालिक, भाई सेठ साहूकार लोग जो है, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, वो लोग कई कारोबार, ज़्यादातर कारोबार जो है वो लोग मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए करते हैं। इंटरेस्ट ले करके, इंटरेस्ट दे करके जो है उन लोग जो है अपना बिजनेस करते हैं। ब्याज वही है, उर्दू में ब्याज कहते हैं सूद को, इंटरेस्ट को, है ना। तो उसी में कह रहा है क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून बनेगा? और क्या फिक्र रहेगा? उन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी, नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। कैसे? वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज़ वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता, बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बढ़ी हुई मूंछों के बाल, बढ़ी हुई मूंछों के बाल, मेरा नहीं मूंछ, बढ़ी हुई मूंछों के बाल को ऐंठते हुए, है ना, बढ़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ, एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बांगे ढीली करते हुए
बड़े प्यार से कहता, चल बेटा ज़रा हवा से बातें करके दिखा दे, चल बेटा ज़रा हवा से बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में, ध्यान से सुनो, मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पी, आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ा डकार ली और मोछों को मुंह में दबाकर, मोछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हद तेरी ऐसी की तैसी, हद तेरी ऐसी की तैसी। अकेले झटका दे रहा है और नया कानून और है, उसके बाद बताएंगे क्या करते हैं। ठीक है।